आज हम कुछ नया सीखेंगे। इस एक्टिविटी में हम सीखेंगे कवर पेज इंसर्ट और डिलीट करना तथा ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। कवर पेज डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इंसर्ट किया जाता है। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट या रेज्यूमे का पहला पेज होता है। कवर पेज आपको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाने में मदद करता है। कवर पेज इंसर्ट करने के लिए पेजेस ग्रुप में कवर पेज पर क्लिक करें। प्री डिजाइन्ड कवर पेजेस की गैलरी यहां पर दिखेगी। आपको जो पसंद आए वो सिलेक्ट करें और डॉक्यूमेंट में वो पेज इंसर्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट दिखाता हुआ एक टेम्पलेट है। आप यहां पर अपना टेक्स्ट बदल सकते हैं। इसके लिए सेक्शन पर क्लिक करके आपको जो चाहिए वो टेक्स्ट टाइप करें। अगर आपको कवर पेज रिमूव करना है तो कवर पेज ड्रॉप डाउन मेन्यू में रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट में कहीं भी ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए ब्लैंक पेज पर क्लिक करें। याद रखें, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब ब्लैंक पेज कर्सर पॉइंट पर इंसर्ट हो जाएगा। आप जहां पर ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर कर्सर लाएं। आप पेज ब्रेक का इस्तेमाल करके करंट पेज विशिष्ट स्थान पर पूरा करके नया टेक्स्ट नए पेज पर ले जा सकते हैं। एंटर की बहुत बार दबा के टेक्स्ट नए पेज पर ले जाने की तुलना में यह तरीका आसान है। पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए कर्सर सही जगह पर रखें और फिर पेज ब्रेक पर क्लिक करें। आपको दिखेगा कि पेज ब्रेक के बाद का टेक्स्ट नए पेज पर चला गया है। आप पेज ब्रेक डिलीट भी कर सकते हैं। उसके लिए पहले होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में शो और हाइड आइकन दबाएं। ये टॉगल स्विच फॉर्मेटिंग मार्क्स और पेज ब्रेक विजिबल करेगा। पेज ब्रेक मार्क सिलेक्ट करें और कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। ये पेजेस ग्रुप के बारे में है। यहां हम देखेंगे आपने क्या सीखा है। कवर पेज इंसर्ट और डिलीट करना तथा ब्लैंक पेज इंसर्ट करना। चलिए देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। आप सीखोगे टेबल्स इंसर्ट करना, टेबल्स ड्रॉ करना, टेबल स्टाइल्स अप्लाई करना, टेबल लेआउट्स यूज करना और टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट करना। आज हम सीखेंगे टेबल्स ग्रुप। टेबल ये रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है और उसका इस्तेमाल जानकारी ऑर्गेनाइज रखने के लिए किया जाता है। टेबल तुरंत इंसर्ट करने के लिए टेबल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। ग्रिड पर कर्सर घुमा के रोज और कॉलम की संख्या सिलेक्ट करें। टेबल इंसर्ट करने के और कई तरीके हैं। उसमें से एक है ड्रॉ करना। यह करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएं, टेबल्स ग्रुप में टेबल ड्रॉप डाउन पर जाएं और फिर ड्रॉ टेबल पर क्लिक करें। कर्सर पेंसिल शेप में बदल जाएगा। अब टेबल आउटलाइन निकालने के लिए वो ड्रैग करें। पेंसिल वर्टिकली ड्रैग करके कॉलम्स और हॉरिजॉन्टली ड्रैग करके रोज ड्रॉ कर सकते हैं। जब आपको लार्ज टेबल इंसर्ट करना है तब आप इंसर्ट टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबल्स ड्रॉप डाउन में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में रोज और कॉलम के नंबर एंटर करें।
ऑटो फिट बिहेवियर स्पेसिफाई करें और अगर आप चाहते हैं कि वर्ड या डायमेंशन याद रखें तो ये चेक बॉक्स सिलेक्ट करें। ओके क्लिक करें। कई बार एक्सेल के टूल इस्तेमाल करने के लिए आपको एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करनी होती है। एक्सेल ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अच्छा एप्लीकेशन है जो आपको डेटा रोज और कॉलम्स में रखने के लिए मदद करता है। उसमें डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए पावरफुल टूल्स है। आपके डॉक्यूमेंट में आपको जहां एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करनी है वहां कर्सर सेट करें। टेबल ड्रॉप डाउन क्लिक करें और एक्सेल स्प्रेडशीट सिलेक्ट करें। शीट ऐड हो गई है। जब आप कर्सर शीट पर ले जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि टेबल स्प्रेडशीट में बदल गया है। रिबन भी बदलती है और एक्सेल के टैब दिखने लगते हैं। क्विक टेबल्स ये वो टेबल्स हैं जो पहले ही फॉर्मेटेड और स्टाइल्ड है। क्विक यूज के लिए वो गैलरी में उपलब्ध हैं। ऐसे टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और कर्सर क्विक टेबल्स पर ले जाएं। बिल्ट इन सेक्शन में टेबल सिलेक्ट करें। आप क्विक टेबल्स गैलरी में सेव्ड सिलेक्शन से ये टेबल फिर इस्तेमाल करने के लिए स्पेसिफाइड फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। ये हुआ इंसर्टिंग टेबल इन डिफरेंट वेज। कई बार आपको टेबल इंसर्ट करने से बेहतर एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टेबल में ऑर्गेनाइज करना होता है। ये करने के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट करें। अब टेबल्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करें। डायलॉग बॉक्स में कॉलम की संख्या टाइप करें और बाकी सेटिंग्स वैसे ही रखें। आपको समझ में आएगा कि टेक्स्ट कॉलम में लेते वक्त टैब आ गए हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट अनुसार ऑप्शन सिलेक्ट किया गया है। अब ओके पर क्लिक करें। आपको दिखेगा कि टेक्स्ट टेबल के रूप में प्रेजेंट हुआ है। आप इस असाइनमेंट के अंत तक आ गए हैं। चलिए आपने क्या सीखा ये रिवाइज करते हैं। टेबल्स इंसर्ट करना, टेबल्स ड्रॉ करना, टेबल स्टाइल्स अप्लाई करना, टेबल लेआउट्स यूज करना और टेक्स्ट टू टेबल कन्वर्ट करना। चलिए देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। आप सीखोगे टेबल स्टाइल ऑप्शंस इस्तेमाल करना, टेबल स्टाइल्स अप्लाई करना और बॉर्डर्स अप्लाई करना। अब आपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट किया है। अब आपको उसका अपीयरेंस टेबल स्टाइल अप्लाई करके अच्छा बनाना होगा। टेबल स्टाइल बॉर्डर्स को कंसिस्टेंट लुक और शेडिंग ऑफ टेबल देता है। टेबल स्टाइल सिलेक्ट करने से पहले कौन सी रोज और कॉलम को स्टाइल अप्लाई करना है ये आप तय कर सकते हैं। इस चेकबॉक्स में कुछ भी सिलेक्ट तथा डीसिलेक्ट करें। टेबल स्टाइल ग्रुप, एक बार आपने कौन से रोज और कॉलम को टेबल स्टाइल अप्लाई करना है ये तय कर लिया तो अब टेबल स्टाइल चुननी चाहिए। टेबल सिलेक्ट करें। टेबल टूल्स टैब दिख जाएगा। उसको एक्टिवेट करने के लिए डिजाइन टैब पर क्लिक करें। टेबल स्टाइल्स ग्रुप में मोर एरो पर क्लिक करें और स्टाइल सिलेक्ट करें। टेबल अच्छा दिखता है ना? अगर आपको इस टेबल स्टाइल में इस्तेमाल किया हुआ रंग पसंद नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टेबल स्टाइल्स ग्रुप में मोर एरो पर क्लिक करें। स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई टेबल स्टाइल का इस्तेमाल करें। अभी के लिए कैंसिल क्लिक करें क्योंकि अभी हमें वो मॉडिफाई नहीं करना है। स्टाइल क्लियर करने के लिए क्लियर पर क्लिक करें। आप
न्यू टेबल स्टाइल इस्तेमाल करके न्यू टेबल स्टाइल तैयार कर सकते हैं। अगर इस टेबल में आपको ये रो अलग दिखानी है क्योंकि उसकी वैल्यू हाईएस्ट है, तो आप शेडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। रो सिलेक्ट करें और शेडिंग पर क्लिक करें। और ज्यादा कलर ऑप्शंस के लिए मोर कलर्स पर क्लिक करें। शेडिंग कॉलम या सेल को अप्लाई हो सकता है। शेडिंग रिमूव करने के लिए शेडिंग पर क्लिक करें और उसके बाद नो कलर पर क्लिक करें। बॉर्डर्स ग्रुप, इस टेबल को देखिए। टेबल डॉक्यूमेंट में अलग दिखता है क्या? नहीं, लेकिन आप टेबल अलग दिखाने के लिए बॉर्डर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बॉर्डर्स ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और ऑल बॉर्डर्स सिलेक्ट करें। पूरे टेबल को बॉर्डर देने के लिए आपको सिलेक्टेड स्टाइल के साथ बॉर्डर अप्लाई किया हुआ दिखेगा। अगर आपको टेबल बॉर्डर के विशिष्ट भाग को टेबल स्टाइल अप्लाई करना है, तो बॉर्डर स्टाइल के आगे के डाउन एरो पर क्लिक करें और फिर स्टाइल सिलेक्ट करें। कर्सर ब्रश में बदला हुआ दिखेगा, यानी बॉर्डर पेंटर टूल एक्टिवेट हो गया है। बॉर्डर के सेक्शन पर क्लिक करें और सिर्फ उस सेक्शन को स्टाइल अप्लाई हो गई है। दूसरे बॉर्डर को एग्जिस्टिंग बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करने के लिए आप बॉर्डर सैंपलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपकी खुद की बॉर्डर स्टाइल, वेट और कलर चुन के बना सकते हैं। बॉर्डर पेंटर टेबल के विशिष्ट भाग में बॉर्डर चेंज करने के लिए तथा ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में हम बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स देखेंगे। वो ओपन करने के लिए ग्रुप में डायलॉग एरो पर क्लिक करें। आप ये डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल करके विशिष्ट सेटिंग कर सकते हैं। इसमें 3 टैब्स हैं: बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग। आप बॉर्डर्स टैब इस्तेमाल करके टेबल या सेल की बॉर्डर स्टाइल, कलर और लाइन विड्थ तय कर सकते हैं। फिल कलर और स्टाइल तय करने के लिए शेडिंग टैब सिलेक्ट करें। पेज बॉर्डर टैब ये पेज, सेक्शन के या पूरे डॉक्यूमेंट के बॉर्डर का स्टाइल, कलर और लाइन विड्थ तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बॉर्डर और शेडिंग डायलॉग बॉक्स के बारे में था। अब आपको पता चला है कि टेबल डिजाइन कैसे करना है। अब हम टेबल लेआउट देखेंगे। आपने अच्छी तरक्की की है। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा। टेबल स्टाइल ऑप्शंस इस्तेमाल करना, टेबल स्टाइल्स अप्लाई करना और बॉर्डर्स अप्लाई करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे ग्रिड लाइंस एनेबल करना, एडवांस प्रॉपर्टीज लोकेट करना, ड्रॉ टेबल्स एंड इरेजर टूल्स आइडेंटिफाई करना, रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करना, एक्सेल में सेल्स कंबाइन और स्प्लिट करना, सेल साइज एनहांस करना और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल्स एडजस्ट करना। लेआउट टैब ये कॉन्टेक्सचुअल टैब है जिसमें टेबल के सेल्स, कॉलम्स और रोज अरेंज करने के लिए सिलेक्शन ऑफ कमांड्स होते हैं। सिलेक्ट आपको क्विकली एक सेल, कॉलम, रो या पूरा टेबल सिलेक्ट करने में मदद करेगा। जहां टेबल को बॉर्डर अप्लाई की नहीं है, वहां आप सेल बाउंड्री देखने के लिए व्यू ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन हर क्लिक अनुसार शुरू या बंद हो सकता है। आप टेबल के एडवांस्ड प्रॉपर्टीज तय करने के लिए प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट रैपिंग और इंडेंटेशन। ड्रॉ टेबल ग्रुप, आप ड्रॉ टेबल इस्तेमाल करके टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, रो या कॉलम जोड़ सकते हैं। बॉर्डर इरेज करके 2 सेल्स मर्ज करने के लिए इरेजर इस्तेमाल करें।
रोज एंड कॉलम्स ग्रुप। सिलेक्टेड रो के नीचे या ऊपर अधिक रोज इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट अबव या इंसर्ट बिलो पर क्लिक करें। सिलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट या राइट में कॉलम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ्ट पर क्लिक करें। मर्ज ग्रुप। दो सेल्स कंबाइन करने के लिए उनको सिलेक्ट करें और मर्ज ग्रुप में मर्ज सेल्स पर क्लिक करें। करंट सेल मल्टीपल सेल्स में स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करें। एक से ज्यादा पेजेस पर बड़ा टेबल स्प्लिट करने के लिए आप स्प्लिट टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप। टेबल अच्छा दिखने के लिए आपको टाइटल सेल के सेंटर में लेना होगा, तो टाइटल सिलेक्ट करें और अलाइनमेंट ग्रुप से अलाइन सेंटर पर क्लिक करें। ये टेक्स्ट अलाइन करने के लिए और कुछ विकल्प हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको डेकोरेटिव या रीडेबल करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन बदलनी होती है। तब आप टेक्स्ट डायरेक्शन चुन के टेक्स्ट डायरेक्शन बदल सकते हैं। सेल्स में मार्जिन और स्पेस ऐड करने के लिए सेल मार्जिन इस्तेमाल होता है। सेल साइज। टेक्स्ट कॉलम में ठीक से बैठता है या कॉलम पूरा टेक्स्ट ले सकते हैं, ये कंफर्म करने के लिए ऑटोफिट ये ऑप्शन है। कंटेंट अनुसार कॉलम रीसाइज करने के लिए ऑटोफिट ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और ऑटोफिट कंटेंट्स का इस्तेमाल करें। कॉलम पेज पर स्प्रेड करने के लिए ड्रॉप डाउन से ऑटोफिट विंडो इस्तेमाल करें। इस डॉक्यूमेंट में टेबल सिलेक्ट करें और फिर ऑटोफिट विंडो क्लिक करें। आपको विंडो साइज अनुसार टेबल की विड्थ बदली हुई दिखेगी। कॉलम वैसा ही रखने के लिए ड्रॉप डाउन से फिक्स्ड कॉलम विड्थ इस्तेमाल करें। आप हाइट बॉक्स इस्तेमाल करके रो की हाइट बढ़ा सकते हैं और कॉलम की विड्थ बॉक्स इस्तेमाल करके। डेटा ग्रुप। बहुत बार आपको नाम अल्फाबेटिकली लगाने होते हैं, तब सॉर्ट आपको वो करने में मदद करेगा। कॉलम सिलेक्ट करें और सॉर्ट पर क्लिक करें। सॉर्ट डायलॉग बॉक्स में सॉर्ट बाय कॉलम पक्का करें। आपको फर्स्ट कॉलम में वो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड दिखेगा। आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन टेबल में कर सकते हैं। इस टेबल में आप आइटम की संख्या गिन सकते हैं। आपका कर्सर यहां ले जाएं और फॉर्मूला पर क्लिक करें। फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स में एडिशन का फॉर्मूला आपको दिखेगा। किसी और फॉर्मूला के लिए आप पेस्ट फंक्शन ड्रॉप डाउन से इसे बदल सकते हैं। यहां हम वो नहीं बदलेंगे। ओके क्लिक करें और आपको टोटल वैल्यू सेल में इंसर्ट हुई दिखेगी। आपको अगर टेबल रेगुलर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो प्लस साइन पर क्लिक करके टेबल सिलेक्ट करें और फिर कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करें। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट विंडो में डिफॉल्ट सेटिंग वैसे ही रखें और ओके क्लिक करें। अब आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखेगा। आइए एक बार देखते हैं इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा। ग्रिड लाइंस एनेबल करना, एडवांस प्रॉपर्टीज लोकेट करना, ड्रॉ टेबल्स एंड इरेजर टूल्स आइडेंटिफाई करना, रोज एंड कॉलम्स इंसर्ट करना, एक्सेल में सेल्स कंबाइन और स्प्लिट करना, सेल साइज एनहांस करना और अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेल्स एडजस्ट करना। इस एक्टिविटी में आप वर्ड के इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में सीखेंगे। ये पूरा होने के बाद
आप सीखेंगे पिक्चर्स इंसर्ट और फॉर्मेट करना, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इस्तेमाल करना, आइकॉन्स इंसर्ट करना, चार्ट्स ऐड करना और स्क्रीनशॉट्स इंसर्ट करना। वर्ड में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में अनेक विजुअल एलिमेंट ऐड करने के लिए अलग-अलग कमांड्स होती है। चलिए ये ग्रुप देखने के लिए शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट में कंपनी लोगो इंसर्ट करके आपको जहां लोगो चाहिए वहां कर्सर ले जाएं। अब इलस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पर क्लिक करें। इंसर्ट पिक्चर विंडो में जो चाहिए वो फोल्डर ब्राउज करें। पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं या डॉक्यूमेंट में पहले ही इंसर्ट किया हुआ पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, तब पिक्चर टूल्स हेडिंग के नीचे फॉर्मेट टैब दिखता है। चलिए इस टैब में अलग-अलग ऑप्शंस देखते हैं। आपको दिखेगा कि कंपनी लोगो इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। उसे कंपनी नेम के ऊपर पोजीशन करने के लिए पोजीशन पर क्लिक करें और इनलाइन विथ टेक्स्ट सिलेक्ट करें। अब कंपनी लोगो करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। पिक्चर अलग-अलग तरीके से पोजीशन करने के लिए आप ड्रॉप डाउन से बाकी ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए। अब दूसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। आपको दो पिक्चर्स इस डॉक्यूमेंट में पहले ही इंसर्ट किए हुए दिखेंगे। दूसरे पिक्चर के आसपास टेक्स्ट स्प्लिट हुआ है और वो आउट ऑफ प्लेस और अनअपीलिंग दिखता है। ये फिक्स करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन से स्क्वायर सिलेक्ट करें। अब आपको टेक्स्ट पिक्चर के आसपास इंटीग्रेट हुआ दिखेगा। अब पिक्चर पेज मार्जिन के राइट साइड को अलाइन करें। पहले पिक्चर सिलेक्ट करें। अलाइन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन से अलाइन टू मार्जिन सिलेक्ट करें। अब ड्रॉप डाउन से अलाइन राइट सिलेक्ट करें। इससे पिक्चर पेज मार्जिन के बाहर नहीं जाएगा और दाहिनी तरफ अलाइन हो जाएगा। आपको चेंज समझ में आया? कई बार हमें डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ग्रामर और स्पेलिंग के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं। ऐसे समय पर डॉक्यूमेंट के सभी पिक्चर्स आप हाइड और व्यू करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा करने के लिए सिलेक्शन पेन पर क्लिक करें। पेन में से सभी पिक्चर हाइड करने के लिए हाइड ऑल पर क्लिक करें। सभी पिक्चर्स फिर से व्यू करने के लिए शो ऑल पर क्लिक करें। एक बार एक पिक्चर हाइड करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर पिक्चर के सामने वाले आइकॉन पर क्लिक करें। पिक्चर व्यू करने के लिए आइकॉन पर फिर क्लिक करें। फॉर्मेट टैब देखने के लिए फिर पिक्चर सिलेक्ट करें। पिक्चर की विजिबिलिटी ऑर्डर चेंज करने के लिए सेंड फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप मल्टीपल पिक्चर्स को अगर लेयर करना चाहते हैं या पिक्चर्स का मैशअप करना है तो टेक्स्ट एंड वर्ड आर्ट उपयुक्त है। आप ये कमांड्स खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको विशिष्ट एंगल को पिक्चर रोटेट या फ्लिप करना है तो रोटेट पर क्लिक करें और सही ऑप्शन चुनें। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इस कारण आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही समय में कॉपी, मूव या रिसाइज कर सकते हैं। चलिए कैसे ये देखते हैं। फर्स्ट शेप सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के सेकंड शेप सिलेक्ट करें, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स आइकॉन पर क्लिक करें और फिर ग्रुप पर क्लिक करें। अब आपको दोनों शेप्स के बाजू में एक रेक्टेंगल दिखेगा जो सिंगल ऑब्जेक्ट इंडिकेट करेगा।
अब शेप मूव करने का प्रयास करें। आपको दिखेगा कि दोनों शेप्स साथ ही मूव हो रहे हैं क्योंकि वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ग्रुप हुए हैं। अब ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करें और अनग्रुप पर क्लिक करके उनको अनग्रुप करें। अब आपको दो रेक्टेंगल बॉक्स दिखेंगे जो दो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। शेप्स डीसिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक करें। कभी-कभी आपको पिक्चर का विशिष्ट पोर्शन दिखाना होता है। ऐसा करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें, फॉर्मेट टैब में जाएं और साइज ग्रुप से क्रॉप पर क्लिक करें। सिलेक्टेड पिक्चर के आसपास ब्लैक क्रॉप हैंडल्स दिखेंगे। क्रॉप करने के लिए हैंडल इनवर्ड या आउटवर्ड ड्रैग करें। इससे पिक्चर का एरिया विजिबल होने के लिए चेंज हो जाएगा तथा हाइट एंड विड्थ बॉक्सेस में नंबर्स एंटर करें। एडवांस्ड साइज सेटिंग के लिए साइज ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें और जरूरत अनुसार लेआउट डायलॉग बॉक्स के अलग-अलग ऑप्शंस इस्तेमाल करें। अभी के लिए डायलॉग बॉक्स क्लोज करने के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। क्रॉपिंग मोड से बाहर आने के लिए पिक्चर के बाहर क्लिक करें। आपको दिख जाएगा कि फॉर्मेट टैब अब एक्टिव नहीं है। फॉर्मेट टैब फिर से एक्टिवेट करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें। एक्सेसिबिलिटी ग्रुप में हर पिक्चर को या ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट ऐड करने के लिए ऑल्ट टेक्स्ट कमांड इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्स्ट पढ़ ना पाने वाले लोगों के लिए स्क्रीन रीडर से पढ़ा जाता है। कमांड पर क्लिक करें और ऑल्ट टेक्स्ट पेन में टेक्स्ट टाइप करें। पेन क्लोज करने के लिए क्लोज आइकॉन पर क्लिक करें। आप स्टाइल अप्लाई करके पिक्चर का लुक बदल सकते हैं। अलग-अलग पिक्चर स्टाइल्स देखने के लिए पिक्चर्स स्टाइल्स ग्रुप में मोर एरो पर क्लिक करें। स्टाइल सिलेक्ट करें और आपको वो पिक्चर के लिए अप्लाई हुई दिखेगी। आप पिक्चर बॉर्डर को कलर, विड्थ और लाइन स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। कलर अप्लाई करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें, फिर पिक्चर बॉर्डर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और स्टैंडर्ड कलर सिलेक्ट करें। लाइन स्टाइल अप्लाई करने के लिए फिर पिक्चर बॉर्डर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, कर्सर वेट पर ले जाएं और स्टाइल सिलेक्ट करें। आप रिमूव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करके पिक्चर का जो चाहिए नहीं वो पार्ट निकाल सकते हैं। एडजस्ट ग्रुप में रिमूव बैकग्राउंड पर क्लिक करें। जो पार्ट आपको रखना है उसके लिए मार्क एरियाज टू रिमूव पर क्लिक करें और फिर वो एरिया पिक्चर पर मार्क करें। अब कीप चेंजेस पर क्लिक करें। आप पिक्चर में चेंजेस देख सकते हैं। करेक्शंस पिक्चर के ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस को अच्छा रखता है। ये टूल इस्तेमाल करके देखिए पिक्चर कैसे दिखता है। आपके डॉक्यूमेंट थीम में या अच्छा दिखने के लिए अगर पिक्चर का कलर बदलना है तो एडजस्ट ग्रुप में कलर ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सैचुरेशन, टोन और रीकलर के लिए ऑप्शन दिख जाएंगे। आप पिक्चर स्केच या पेंटिंग जैसे दिखने के लिए इसको इफेक्ट दे सकते हैं। इसलिए आर्टिस्टिक इफेक्ट पर क्लिक करें और आपको जो पसंद आए वो इफेक्ट चुनें। कभी-कभी पिक्चर बहुत बड़ा होता है और आप डॉक्यूमेंट ऑनलाइन शेयर नहीं कर पाते। आप कॉम्प्रेस पिक्चर्स का इस्तेमाल करके साइज रिड्यूस कर सकते हैं। विंडो में हम डिफॉल्ट सेटिंग अभी वैसे ही रखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट के उस सेक्शन के लिए दूसरा अच्छा पिक्चर मिल जाए, लेकिन आपने इस पिक्चर में कुछ चेंजेस पहले ही किए हुए हैं और आप ये पिक्चर अगर डिलीट कर देंगे, तो नया पिक्चर इंसर्ट करने पर आपको सारे चेंजेस फिर से करने पड़ेंगे। लेकिन इससे अच्छा एक ऑप्शन है, वो
चेंज पिक्चर इस्तेमाल करना। लिस्ट से सिलेक्ट फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करें। विंडो में फोल्डर ब्राउज करें। पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। आपको दिखेगा कि आपने किए हुए चेंजेस के साथ नया पिक्चर इंसर्ट हो गया है। रीसेट पिक्चर इस्तेमाल करके आप सभी फॉर्मेटिंग चेंजेस डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये सभी पिक्चर्स के लिए फॉर्मेट टैब के बारे में हुआ। अब वो एक्टिवेट करने के लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। ऑनलाइन पिक्चर्स टूल ये पिक्चर सर्च करके आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए अच्छा टूल है। विंडो से कैटेगरी सिलेक्ट करें और फिर पिक्चर सिलेक्ट करें। इंसर्ट क्लिक करें। ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट हुआ है। आप फॉर्मेट टैब से अलग अलग ऑप्शन पिक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा। पिक्चर्स इंसर्ट और फॉर्मेट करना, ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इस्तेमाल करना, आइकॉन्स इंसर्ट करना, चार्ट्स ऐड करना और स्क्रीनशॉट्स इंसर्ट करना। वर्ड में इलस्ट्रेशंस ग्रुप में अनेक विजुअल एलिमेंट ऐड करने के लिए अलग अलग कमांड्स होती है। चलिए ये ग्रुप देखने के लिए शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट में कंपनी लोगो इंसर्ट करके आपको जहां लोगो चाहिए वहां कर्सर ले जाएं। अब इलस्ट्रेशन ग्रुप में इंसर्ट टैब में पिक्चर्स पर क्लिक करें। इंसर्ट पिक्चर विंडो में जो चाहिए वो फोल्डर ब्राउज करें। पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें। पिक्चर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हैं या डॉक्यूमेंट में पहले ही इंसर्ट किया हुआ पिक्चर सिलेक्ट करते हैं, तब पिक्चर टूल्स हेडिंग के नीचे फॉर्मेट टैब दिखता है। चलिए इस टैब में अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। आपको दिखेगा कि कंपनी लोगो इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन उसकी पोजीशन ठीक नहीं है। उसे कंपनी नेम के ऊपर पोजीशन करने के लिए पोजीशन पर क्लिक करें और इन लाइन विथ टेक्स्ट सिलेक्ट करें। अब कंपनी लोगो करेक्ट पोजीशन पे आ गया है। पिक्चर अलग अलग तरीके से पोजीशन करने के लिए आप ड्रॉप डाउन से बाकी ऑप्शंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई करके देखिए। अब दूसरा डॉक्यूमेंट देखते हैं। आपको दो पिक्चर्स इस डॉक्यूमेंट में पहले ही इंसर्ट किए हुए दिखेंगे। दूसरे पिक्चर के आसपास टेक्स्ट स्प्लिट हुआ है और वो आउट ऑफ प्लेस और अनअपीलिंग दिखता है। ये फिक्स करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें और रैप टेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर ड्रॉप डाउन से स्क्वायर सिलेक्ट करें। अब आपको टेक्स्ट पिक्चर के आसपास इंटीग्रेट हुआ दिखेगा। अब पिक्चर पेज मार्जिन के राइट साइड को अलाइन करें। पहले पिक्चर सिलेक्ट करें। अलाइन ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन से अलाइन टू मार्जिन सिलेक्ट करें। अब ड्रॉप डाउन से अलाइन राइट सिलेक्ट करें। इससे पिक्चर पेज मार्जिन के बाहर नहीं जाएगा और दाहिनी तरफ अलाइन हो जाएगा। आपको चेंज समझ में आया? कई बार हमें डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस करना होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ग्रामर और स्पेलिंग के लिए प्रूफ रीडिंग करते हैं। ऐसे समय पर डॉक्यूमेंट के सभी पिक्चर्स आप हाइड और व्यू करने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसा करने के लिए सिलेक्शन पेन पर क्लिक करें। पेन में से सभी पिक्चर हाइड करने के लिए हाइड ऑल पर क्लिक करें। सभी पिक्चर्स फिर से व्यू करने के लिए शो ऑल पर क्लिक करें। एक बार एक पिक्चर हाइड करने के लिए पिक्चर सिलेक्ट करें और फिर पिक्चर के सामने वाले आइकॉन पर क्लिक करें। पिक्चर व्यू करने के लिए आइकॉन पर फिर क्लिक करें। फॉर्मेट टैब देखने के लिए फिर पिक्चर सिलेक्ट करें। पिक्चर की विजिबिलिटी ऑर्डर चेंज करने के लिए सेंड फॉरवर्ड
या सेंड बैकवर्ड इस्तेमाल किया जाता है। आप मल्टीपल पिक्चर्स को अगर लेयर करना चाहते हैं या पिक्चर्स का मैशअप करना है तो टेक्स्ट एंड वर्ड आर्ट उपयुक्त है। आप ये कमांड्स खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको विशिष्ट एंगल को पिक्चर रोटेट या फ्लिप करना है तो रोटेट पर क्लिक करें और सही ऑप्शन चुनें। ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ग्रुप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इस कारण आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक ही समय में कॉपी, मूव या रिसाइज कर सकते हैं। चलिए कैसे ये देखते हैं। फर्स्ट शेप सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के सेकंड शेप सिलेक्ट करें, ग्रुप ऑब्जेक्ट्स आइकॉन पर क्लिक करें और फिर ग्रुप पर क्लिक करें। अब आपको दोनों शेप्स के बाजू में एक रेक्टेंगल दिखेगा जो सिंगल ऑब्जेक्ट इंडिकेट करेगा। अब शेप मूव करने का प्रयास करें। आपको दिखेगा कि दोनों शेप्स साथ ही मूव हो रहे हैं क्योंकि वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ग्रुप हुए हैं। अब ग्रुप ऑब्जेक्ट्स पर क्लिक करें और अनग्रुप पर क्लिक करके उनको अनग्रुप करें। अब आपको दो रेक्टेंगल बॉक्स दिखेंगे जो दो ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं। शेप्स डीसिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट पर कहीं भी क्लिक करें। चलिए देखते हैं आप आज क्या सीखने वाले हैं। आप सीखोगे द ऑफिस स्टोर नेविगेट करना और एड-इन्स ऐड और यूज करना। एड-इन्स आपको आपका डॉक्यूमेंट पर्सनलाइज करने में मदद करता है तथा ऑनलाइन सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन लेते हैं वो स्पीड अप करने में मदद करता है। उदाहरणार्थ एड-इन्स इस्तेमाल करके विकिपीडिया पर इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं या डॉक्यूमेंट से बाहर न आते हुए ऑनलाइन इमेज ऐड कर सकते हैं। एड-इन्स फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत होती है। सबसे पहले देखते हैं एड-इन कैसे इंसर्ट करना है। एड-इन्स ग्रुप से इंसर्ट टैब में गेट एड-इन्स पर क्लिक करें। ऑफिस एड-इन्स विंडो सामने दिखेगी। सर्च बार इस्तेमाल करें और उसमें इमेज ऐसा टाइप करें। यहां आप देख सकते हैं बहुत इमेजेस के एड-इन्स हैं। हम पिक्साबे इमेजेस सिलेक्ट करेंगे। एड-इन के सामने ऐड बटन क्लिक करें। वर्ड आपको इंसर्ट टैब पर ले जाएगा जहां सिलेक्टेड एड-इन इंक्लूड है। ये एड-इन आपके डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन सोर्स से बहुत इमेजेस देता है। आपको जहां इमेज इंसर्ट करनी है वहां पर कर्सर रखें और ग्रुप में इमेजेस फ्रॉम पिक्साबे पर क्लिक करें। पेन में आपको जो चाहिए उस इमेज रिलेटेड कीवर्ड टाइप करें। अब सर्च पर क्लिक करें। आपको मल्टीपल इमेजेस के थंबनेल दिखाई देंगे। ये इमेज सिलेक्ट करें। इमेज डॉक्यूमेंट में ऐड हो गई है। आपने एड इन इस्तेमाल करके इमेज इंसर्ट की है। बहुत आसान है। क्रॉस आइकॉन क्लिक करके पेन बंद करें। एड-इन्स ग्रुप में इंसर्ट टैब में जाएं और माय एड-इन्स पर क्लिक करें। ऑफिस एड-इन्स विंडो सामने दिखेगी। यहां आप रिसेंटली इंक्लूडेड एड-इन्स देख सकते हैं। आपको लिस्ट में पिक्साबे दिखेगा और अधिक एड-इन्स लेने के लिए स्टोर ऑप्शन का इस्तेमाल करें। आप बाकी एड-इन्स सेक्शन से एड-इन्स इस्तेमाल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। अब क्लोज आइकॉन क्लिक करके विंडो क्लोज करें। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। द ऑफिस स्टोर नेविगेट करना और एड-इन्स ऐड और यूज करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखोगे ऑनलाइन वीडियोस इंसर्ट करना,
कभी कभी बड़ा डॉक्यूमेंट पढ़ने से आप वीडियो देखना प्रेफर करते हैं। मीडिया ग्रुप का ऑनलाइन वीडियो आपको डॉक्यूमेंट के बाहर न जाते हुए वीडियो देखने और इंसर्ट करने में मदद करता है। आइए देखते हैं ये हम कैसे कर पाते हैं। आपको जहां वीडियो इंसर्ट करना है वहां कर्सर रखें और फिर मीडिया ग्रुप से ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करें। इंसर्ट वीडियो विंडो दिखेगा। विंडो में आप YouTube से वीडियो सर्च कर सकते हो या बाकी वेबसाइट से वीडियो की लिंक पेस्ट कर सकते हो। अभी के लिए आप YouTube वीडियो इंसर्ट करें। सर्च बॉक्स में क्लिक करके कीवर्ड एंटर करें। अब सर्च आइकन क्लिक करें या एंटर प्रेस करें। स्क्रॉल डाउन करें और वीडियो सिलेक्ट करें। अब इंसर्ट क्लिक करें और वीडियो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गया है। याद रखिए, ऑनलाइन वीडियो फीचर इस्तेमाल करने के लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये था मीडिया ग्रुप के बारे में। आइए रिवाइज करते हैं कि आपने क्या सीखा। ऑनलाइन वीडियोस इंसर्ट करना। इस एक्टिविटी में आप सीखोगे लिंक्स ग्रुप के बारे में। पूरा होने के बाद आप कर पाएंगे हाइपरलिंक्स इस्तेमाल करना, बुकमार्क्स इस्तेमाल करना और क्रॉस रेफरेंसेस इंसर्ट करना। हाइपरलिंक बाकी डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस से क्विक एक्सेस के लिए लिंक्स ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइपरलिंक टेक्स्ट, वेब पेज या ईमेल एड्रेस के फॉर्म में हो सकता है। चलिए देखते हैं वेबसाइट के लिए हाइपरलिंक कैसे ऐड करना है। जो हाइपरलिंक करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट करें और ग्रुप से लिंक पर क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो सामने दिखेगा। एड्रेस बॉक्स में वेबसाइट एड्रेस टाइप या पेस्ट करें और ओके पर क्लिक करें। आपको अब हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट का कलर बदला हुआ दिखेगा। आप टेक्स्ट पर कर्सर ले गए तो आपको हाइपरलिंक के साथ टिप दिखेगा। अब देखेंगे इस डॉक्यूमेंट के साथ दूसरा डॉक्यूमेंट कैसे हाइपरलिंक करें। फिर लिंक पर क्लिक करें। इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो में जिस फोल्डर में लिंक करने का डॉक्यूमेंट सेव्ड है वो फोल्डर सिलेक्ट करें। अब फाइल सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। हाइपरलिंक ऐड करने के बाद वो वर्क हो रही है या नहीं ये आपको चेक करना चाहिए। कंट्रोल की प्रेस और होल्ड करें और फिर टेक्स्ट पर क्लिक करें। अगर हाइपरलिंक आपको किसी लोकेशन या वेबसाइट पर लेकर नहीं गई तो एरर या फाइल लोकेशन चेक करें और रीलिंक करें। हाइपरलिंक रिमूव करने के लिए हाइपरलिंक्ड टेक्स्ट सिलेक्ट करें और लिंक पर क्लिक करें। विंडो में रिमूव लिंक पर क्लिक करें। हाइपरलिंक रिमूव हो जाएगी और टेक्स्ट का फॉन्ट कलर ओरिजिनल टेक्स्ट कलर में बदलेगा। हम सभी किताब पढ़ते वक्त बुकमार्क इस्तेमाल करते हैं। वो आपको आखिरी पढ़ा हुआ पन्ना याद रखने में और अगले वक्त उससे आगे पढ़ने में मदद करता है। वर्ड का बुकमार्क इसी प्रकार का काम करता है। टेक्स्ट सिलेक्ट करें और बुकमार्क पर क्लिक करें। बुकमार्क विंडो में नेम एंटर करें और ऐड पर क्लिक करें। आपको दिखेगा कि ऐड बटन इनएक्टिव है। वर्ड्स में स्पेस देने से ऐसा हो गया है। बुकमार्क नेम में वर्ड्स में स्पेस नहीं होनी चाहिए। स्पेस रिमूव करें और आपको दिखेगा कि बटन एक्टिवेट हो गया है। उस पर क्लिक करें। बुकमार्क में जाने के लिए बुकमार्क पर क्लिक करें और बुकमार्क नेम सिलेक्ट करें। फिर गो टू पर क्लिक करें, क्लोज पर क्लिक करें। अब आप बुकमार्क्ड टेक्स्ट देख सकते हैं। बुकमार्क डिलीट करने के लिए बुकमार्क पर क्लिक करें, बुकमार्क विंडो में नेम सिलेक्ट करें और डिलीट पर क्लिक करें। अब क्लोज पर क्लिक करें। आपको डॉक्यूमेंट में सेम आइटम मल्टीपल टाइम्स रेफर करने हैं लेकिन एक ही बार ऐड करने हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग इसमें आपकी मदद करेगा।
आइटम शायद हेडिंग, फिगर या टेबल हो सकता है। क्रॉस रेफरेंस डालने से पहले ये पक्का करें कि डॉक्यूमेंट में क्रॉस रेफरेंस करने के लिए आइटम है। चलिए डॉक्यूमेंट में हेडिंग का क्रॉस रेफरेंस करते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करें और क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करें। क्रॉस रेफरेंस विंडो सामने दिखेगा। रेफरेंस टाइप ड्रॉप डाउन से हेडिंग सिलेक्ट करें। इंसर्ट रेफरेंस ड्रॉप डाउन से अबव और बिलो सिलेक्ट करें। रेफरेंस आइटम को जंप करने के लिए यूजर को अलाउ करना हो तो इंसर्ट एज हाइपरलिंक चेकबॉक्स सिलेक्ट करें। फॉर विच हेडिंग में हेडिंग नेम सिलेक्ट करें और इंसर्ट पर क्लिक करें। अब क्लोज क्लिक करें। आपको दिखेगा कि क्रॉस रेफरेंस इंसर्ट हुआ है। ये सब था लिंक्स ग्रुप के बारे में। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा। हाइपरलिंक्स इस्तेमाल करना, बुकमार्क्स इस्तेमाल करना और क्रॉस रेफरेंसेस इंसर्ट करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे कमेंट्स कैसे इंसर्ट करनी है। कभी आपको आपके डॉक्यूमेंट जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कुछ नोट्स या सजेशंस ऐड करनी होती है। कंटेंट को वैसा ही रखते हुए ये ऐड करने के लिए कमेंट आपकी मदद करती है। कमेंट ऐड करने के लिए पहले इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। टेक्स्ट सिलेक्ट करें और कमेंट्स ग्रुप से कमेंट पर क्लिक करें। अब टेक्स्ट रिलेटेड कमेंट ऐड करें। जो व्यक्ति आपका डॉक्यूमेंट पढ़ेगा वो आपके कमेंट को रिप्लाई पर क्लिक करके टेक्स्ट टाइप करके रिप्लाई दे सकता है। एक बार कमेंट पढ़ ली और अब वो जरूरी नहीं है तो रिजॉल्व क्लिक करें। जब आप रिजॉल्व क्लिक करते हैं तब वो इंडिकेट करता है कि कमेंट का इशू नोट किया गया है। आप मल्टीपल कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। आप रिव्यू टैब से कमेंट्स ग्रुप से कमेंट कमांड एक्सेस भी कर सकते हैं। ये हुआ कमेंट्स ग्रुप के बारे में। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा। कमेंट्स इंसर्ट करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे हेडर्स एंड फूटर्स ऐड करना, पेज नंबर्स इंसर्ट करना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंसर्ट करना। हेडर एंड फुटर पेज नंबर, डॉक्यूमेंट नेम, ये जानकारी डेटा है। वो पेज के ऊपर और नीचे दिखता है। हेडर ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब में जाएं, हेडर एंड फुटर ग्रुप से हेडर पर क्लिक करें। डिस्प्ले की गई लिस्ट से स्टाइल सिलेक्ट करें। हेडर इंसर्ट हुआ है। आप मोर हेडर्स फ्रॉम office.com से और अधिक हेडर्स एंड फुटर स्टाइल्स ले सकते हैं। हेडर एडिट करने के लिए एडिट हेडर इस्तेमाल करें। हेडर रिमूव करने के लिए रिमूव हेडर इस्तेमाल करें। अगर आपको सिलेक्टेड हेडर गैलरी में सेव करना है तो सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार आप फुटर इंसर्ट, एडिट या रिमूव कर सकते हैं। फुटर पर क्लिक करें और रेलेवेंट ऑप्शन सिलेक्ट करें। आप वो फुटर गैलरी में सेव भी कर सकते हैं। जब आप हेडर या फुटर इंसर्ट करते हो तब डॉक्यूमेंट से विशिष्ट एरिया एक्टिव होता है और हेडर्स एंड फुटर टूल्स डिजाइन टैब दिखता है।
इस टैब से पहला ग्रुप ये हेडर एंड फुटर ग्रुप है। आप ग्रुप से ये कमांड इस्तेमाल करके डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर इंसर्ट, एडिट या रिमूव कर सकते हैं। समझिए, आपको हेडर स्टाइल बदलना है। हेडर क्लिक करें और स्टाइल सिलेक्ट करें। डॉक्यूमेंट टाइटल एंटर करें। टाइटल ऐड करने के बाद पेज नंबर ऐड करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइटल के बाद 2 बार एंटर दबाकर आप कर्सर तुरंत पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए पेज के नीचे ले जा सकते हैं। पेज नंबर पर क्लिक करें और करंट पोजीशन सिलेक्ट करें। स्टाइल चुनें। ये जगह कर्सर पॉइंट पर पेज नंबर है। आप डॉक्यूमेंट के ऊपर या नीचे भी पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। आप पेज मार्जिन ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट और रिमूव पेज नंबर कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट करने के बाद आपको डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट टाइटल, पिक्चर ऐसी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी होगी, तो आप इंसर्ट ग्रुप के डिजाइन टैब से अलग-अलग कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए, आपको हेडर में डेट एंड टाइम इंसर्ट करनी है। कर्सर यहां प्लेस करें और डेट एंड टाइम पर क्लिक करें। डेट एंड टाइम विंडो दिखेगा। फॉर्मेट सिलेक्ट करें। आप जब डॉक्यूमेंट ओपन करोगे तब हर बार डेट ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करें। फॉर्मेट दूसरे डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना हो तो सेट एज डिफॉल्ट सिलेक्ट करें। ओके क्लिक करें। चलिए अब फाइल नेम इंसर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो पर क्लिक करें और फाइल नेम सिलेक्ट करें। फाइल नेम इंसर्ट हुआ है। वर्ड फाइल नेम ये डॉक्यूमेंट नेम लेता है, इसलिए फाइल नेम में कोई गलती न हो, इसका ध्यान रखिए। फाइल एक्सटेंशन आप डिलीट कर सकते हैं अगर वो फाइल नेम का पार्ट दिख रहा हो। टेक्स्ट सिलेक्ट करें और डिलीट प्रेस करें। इस तरीके से डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स कमांड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और फील्ड के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप पिक्चर्स या ऑनलाइन पिक्चर्स इस्तेमाल करके पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर या फुटर नेविगेट करने के लिए और एडिट करने के लिए गो टू हेडर और गो टू फुटर का इस्तेमाल करें। पीछे के हेडर या फुटर पर जाने के लिए प्रीवियस पर क्लिक करें। अगले हेडर और फुटर पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। डॉक्यूमेंट के अलग-अलग सेक्शन में सेम हेडर एंड फुटर कंटिन्यू इस्तेमाल करने के लिए लिंक टू प्रीवियस इस्तेमाल करें। आपको दिखेगा कि हर पेज पर सेम हेडर एंड फुटर ऐड हो गया है। कभी कभार आपको पहले पेज पर अलग हेडर एंड फुटर चाहिए होता है, क्योंकि वो टाइटल पेज होता है। ऑप्शंस ग्रुप से डिफरेंट फर्स्ट पेज चेकबॉक्स सिलेक्ट करें। जब आप ये सिलेक्ट करते हैं, तब फर्स्ट पेज का हेडर रिमूव होता है, जहां आप अलग इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑड और इवन पेजेस को अलग हेडर और फुटर के लिए डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस सिलेक्ट करें। हेडर एंड फुटर के साथ डॉक्यूमेंट का कंटेंट देखने के लिए शो डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सिलेक्ट करें। आपने वो टर्न ऑफ किया तो आपको सिर्फ हेडर एंड फुटर दिखेगा। आप हेडर या फुटर की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हेडर फ्रॉम टॉप और फुटर फ्रॉम बॉटम बॉक्सेस में मेजरमेंट्स डालनी होंगी। टैब स्टॉक इंसर्ट करके आप कंटेंट अलाइन करने के लिए इंसर्ट अलाइनमेंट टैब इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डिजाइन टैब की दाहिनी बाजू में स्थित क्लोज हेडर एंड फुटर आइकॉन पर क्लिक करके टैब क्लोज करें। अब इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। फुटर और पेज नंबर ड्रॉप डाउन इंसर्ट टैब में भी है। आप इस टैब से फुटर या पेज नंबर डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा। हेडर्स एंड फुटर्स ऐड करना, पेज नंबर्स इंसर्ट करना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना और
प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट इंसर्ट करना। इस एक्टिविटी में आप टेक्स्ट ग्रुप के बारे में सीखेंगे। पूरा होने के बाद आप कर पाएंगे टेक्स्ट बॉक्सेस और वर्ड आर्ट इस्तेमाल करना, रीयूजेबल कंटेंट क्रिएट करना और इंसर्ट करना, ड्रॉप कैप्स अप्लाई करना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना और अदर डॉक्यूमेंट्स एज ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना। आपने होर्डिंग्स और बैनर्स देखे होंगे। उसमें से कुछ वर्ड्स आपका ध्यान खींच लेते हैं क्योंकि वो विशिष्ट तरीके से लिखे होते हैं। टेक्स्ट ग्रुप इसी प्रकार से आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में मदद करता है। इस ग्रुप से टेक्स्ट बॉक्स रीडर्स का ध्यान खींचने के लिए टेक्स्ट इंसर्ट करने में मदद करता है। टेक्स्ट ये कोट्स, हेडिंग्स आदि हो सकता है। चलिए एक कोट इंसर्ट करते हैं। कर्सर यहां प्लेस करें और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें। फिर स्टाइल सिलेक्ट करें। आपको दिखेगा कि टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है। कभी आपको चाहिए उस लोकेशन पर टेक्स्ट बॉक्स ऐसे ड्रैग करना पड़ता है। कोड का सोर्स टाइप या पेस्ट करें। जब आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करते हैं तब ड्राइंग टूल्स फॉर्मेट दिखता है। टैब में ऐसी कमांड्स हैं जो आपको टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट करने में मदद करती है। स्टाइल अप्लाई करने के लिए शेप्स स्टाइल्स ग्रुप में मोर पर क्लिक करें। शेप चेंज करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें, फिर एडिट पर क्लिक करें और फिर शेप चेंज करें। अब रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स का शेप चेंज हो गया है। शेप फ्री फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एडिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। आप आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। शेप स्टाइल्स ग्रुप से अप्लाई इफेक्ट्स या अलग-अलग कमांड्स इस्तेमाल करके टेक्स्ट बॉक्स फिल करें। उदाहरण के लिए आउटलाइन ऐड करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें, शेप आउटलाइन पर क्लिक करें और स्टैंडर्ड आउटलाइन कलर चुनें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन कलर बदल गया है। टेक्स्ट बॉक्स फिल करने के लिए शेप फिल ड्रॉप डाउन से कलर सिलेक्ट करें। फिल कलर रिमूव करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से नो फिल सिलेक्ट करें। अगर आपको बैनर बनाना है और बैनर में वर्ड्स को कुछ फैंसी स्टाइल्स देनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप में बहुत वर्ड आर्ट स्टाइल्स है। चलिए टाइटल टेक्स्ट को स्टाइल ऐड करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करें। वर्ड आर्ट स्टाइल ग्रुप से क्विक स्टाइल्स सिलेक्ट करें और जो चाहिए वो स्टाइल सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट को स्टाइल अप्लाई हो गई है। अब टेक्स्ट फिल पर क्लिक करें और कलर चुनें। फिल कलर रिमूव करने के लिए नो फिल इस्तेमाल करें। इसी प्रकार आप टेक्स्ट को आउटलाइन कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करें और टेक्स्ट इफेक्ट्स पर क्लिक करें। इफेक्ट स्टाइल और उसके वेरिएशन को चुनें। आपको बदलाव दिखेगा। आप टेक्स्ट ग्रुप देखेंगे। आप टेक्स्ट डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए टेक्स्ट डायरेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइन कमांड इस्तेमाल की जाती है। टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट टॉप, मिडल या बॉटम को पोजीशन करने के लिए आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स को मिडिल अलाइन करने के लिए मिडिल सिलेक्ट करें। कभी टेक्स्ट ज्यादा होने के कारण एक टेक्स्ट बॉक्स में वो फिट नहीं होगा। ऐसे वक्त क्रिएट लिंक इस्तेमाल करके टेक्स्ट बॉक्स दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करके टेक्स्ट ओवरफ्लो अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ग्रुप से ऑल्ट टेक्स्ट पर क्लिक करें। ऑल्ट टेक्स्ट पेन दिखेगा। आप यहां रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आप मार्क डेकोरेटिव चेक बॉक्स सिलेक्ट करते हैं तो आपको कोई डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एंटर करने की जरूरत नहीं। अरेंज ग्रुप से पोजीशन इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट रैपिंग स्पेसिफाई करने के लिए रैप टेक्स्ट और बाकी रेलेवेंट रैपिंग ऑप्शन इस्तेमाल करें। आप ब्रिंग फॉरवर्ड या सेंड बैकवर्ड इस्तेमाल करके टेक्स्ट एक लेवल फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से बाकी ऑब्जेक्ट अगर आपको व्यू करने हैं तो सिलेक्शन पेन पर क्लिक करें। ऑब्जेक्ट शो या हाइड करने के लिए शो ऑल या हाइड ऑल पर क्लिक करें। अलाइन कमांड से रिलेवेंट अलाइनमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके आप टेक्स्ट बॉक्स पेज पर अलाइन कर सकते हैं। मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्सेस हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली या डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली इस्तेमाल करें। अलाइन टू पेज या अलाइन टू मार्जिन इस्तेमाल करके आप टेक्स्ट पेज या मार्जिन को अलाइन कर सकते हैं। गाइड्स टर्न ऑन करने के लिए अलाइनमेंट गाइड्स या व्यू ग्रिड लाइंस पर क्लिक करें। ये आपको अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस और बाकी ऑब्जेक्ट्स अलाइन करने में मदद करता है। गाइड्स और ग्रिड्स के लिए सेटिंग्स स्पेसिफाई करने के लिए ग्रिड सेटिंग इस्तेमाल करें। आप ग्रुप इस्तेमाल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ग्रुप कर सकते हैं और फिर उनको सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मूव और फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर से हर ऑब्जेक्ट सेपरेट करने के लिए अनग्रुप का इस्तेमाल करें। आपको टेक्स्ट बॉक्स या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट या फ्लिप करना हो तो रोटेट और रिलेवेंट ऑप्शन इस्तेमाल करें। और रोटेटिंग ऑप्शन देखने के लिए मोर रोटेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको टेक्स्ट बॉक्स का साइज स्पेसिफिक रखना हो तो साइज ग्रुप से हाइट एंड विड्थ बॉक्सेस में वैल्यू एंटर करें। एडवांस साइज सेटिंग्स के लिए डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करें। साइज टैब के साथ सिलेक्टेड बाय डिफॉल्ट लेआउट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। हाइट एंड विड्थ बॉक्सेस में वैल्यू स्पेसिफाई करें और ओके पर क्लिक करें। ये सब था फॉर्मेट टैब के बारे में। चलिए अब फिर से इंसर्ट टैब से टेक्स्ट ग्रुप की तरफ आते हैं। बहुत बार आपको सेम कंटेंट अलग अलग डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना होता है। आप शायद वो हर बार टाइप करेंगे, लेकिन आप ये क्विक पार्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स ये वर्ड में स्टोर क्रिएट करने के लिए और रीयूजेबल कंटेंट जैसे कि ऑटो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि टाइटल और ऑथर और फील्ड्स सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये टेक्स्ट आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट में रीयूज करना है, टेक्स्ट सिलेक्ट करें, फिर एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें और ऑटो टेक्स्ट सिलेक्ट करें। अब सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पर क्लिक करें। क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक डायलॉग बॉक्स में नेम एंटर करें और ओके पर क्लिक करें। टेक्स्ट सेव हो गया है। ये टेक्स्ट दूसरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए एक्सप्लोर क्विक पार्ट्स पर क्लिक करें। ऑटो टेक्स्ट सिलेक्ट करें और टेक्स्ट चुन लें। इंसर्ट वर्ड आर्ट इस्तेमाल करके टेक्स्ट को फैंसी स्टाइल अप्लाई करें। ड्रॉप कैप पैराग्राफ के शुरुआत का अक्षर बड़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेटर सिलेक्ट करें और ऐड अ ड्रॉप कैप पर क्लिक करें। ड्रॉप सिलेक्ट करें और लेटर फॉर्मेट चेंज हो जाता है। ड्रॉप कैप पेज मार्जिन के पास अप्लाई करने के लिए इन मार्जिन सिलेक्ट करें। अलग अलग सेटिंग्स स्पेसिफाई करने के लिए आप ड्रॉप कैप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन करने के लिए अब डिजिटल सिग्नेचर सब तरफ इस्तेमाल होती है।
ऐड अ सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करके और सिग्नेचर सेटअप विंडो में डिटेल्स स्पेसिफाई करके आप डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करें। सिग्नेचर ऐड हो गया है। आपको क्रॉस मार्क दिखेगा। वो आपने ऐड सिग्नेचर सर्विस से ईमेल सिग्नेचर सर्विस डाउनलोड किया तो सिग्नेचर से रिप्लेस होगा। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटर्नल वेबसाइट पर ले जाता है। डिजिटल सिग्नेचर सर्विस डाउनलोड करने के लिए वेब पेज कुछ ऑप्शंस देगा। चलिए फिर वर्ड में आते हैं। अब डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट डेट एंड टाइम इस्तेमाल करें। आप करंट डॉक्यूमेंट में दूसरे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और ऑब्जेक्ट विंडो दिख जाएगी। क्रिएट न्यू में ऑब्जेक्ट टाइप सिलेक्ट करें। उदाहरणार्थ, आप नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट और इंसर्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको एग्जिस्टिंग फाइल एम्बेड करनी है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करें और आपके कंप्यूटर से फाइल ब्राउज करें। वो सिलेक्ट करें, इंसर्ट पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक करें। अगर आपको ऑब्जेक्ट ये आइकॉन की तरह डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले एज आइकॉन चेकबॉक्स पर क्लिक करें। ओके क्लिक करें। आपको दिख जाएगा कि ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है और आइकॉन की तरह डिस्प्ले हो रहा है। फाइल से स्पेसिफिक टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल इस्तेमाल करें। ये था टेक्स्ट ग्रुप के बारे में। बढ़िया, आप अच्छी प्रगति कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आपने क्या सीखा। टेक्स्ट बॉक्सेस और वर्ड आर्ट इस्तेमाल करना, रीयूजेबल कंटेंट क्रिएट करना और इंसर्ट करना, ड्रॉप कैप्स अप्लाई करना, डेट एंड टाइम इंसर्ट करना और अदर डॉक्यूमेंट्स एज ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना। आइए देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। आप सीखोगे इक्वेशंस इंसर्ट करना और सिंबल्स इंसर्ट करना। आपने मैथ या साइंस की किताब में देखा होगा कि उसमें बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। आप वैसे ही इक्वेशंस आपके डॉक्यूमेंट में सिंबल्स ग्रुप इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। वर्ड में प्री फॉर्म्ड इक्वेशन है जो आपको इक्वेशन ड्रॉप डाउन में मिल जाएंगे। आप आपके खुद के इक्वेशन भी इंसर्ट कर सकते हैं। मेन्यू से इंसर्ट न्यू इक्वेशन सिलेक्ट करें। आपको इक्वेशन टूल्स डिजाइन टैब दिखेगा। अगर आपको ट्रायंगल के एरिया का इक्वेशन इंसर्ट करना है, फॉर्मूला में फ्रैक्शन है। स्ट्रक्चर्स ग्रुप में फ्रैक्शन एरो पर क्लिक करें। उसके बाद स्टैट फ्रैक्शन सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं फ्रैक्शन बॉक्सेस इंसर्ट हो गए। टॉप बॉक्स पर क्लिक करें और करेक्ट नंबर टाइप करें। बॉटम बॉक्स के लिए ऐसा ही करें। अब फ्रैक्शन के बाहर क्लिक करें और बाकी इक्वेशन टाइप करें। सिंगल लाइन में इक्वेशन ऐड करने के लिए आप कन्वर्जेंस ग्रुप से यूनिकोड या लेटेक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर्मेट बदलने के लिए आप चेंज मैथ रीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन में शायद नॉन मैथ टेक्स्ट हो सकता है तो टेक्स्ट इस्तेमाल करके ऐड कर सकते हैं। चलिए फिर इंसर्ट टैब में जाते हैं। कभी कभी आपको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या करेंसी के लिए सिंबल ऐड करना होता है। इसके लिए आप
सिंबल मेन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल इंसर्ट करने के लिए यहां डबल क्लिक करें, सिंबल क्लिक करें और फिर मोर सिंबल्स। विंडो में आपको जो चाहिए उस सिंबल पर क्लिक करें। आप स्पेशल कैरेक्टर्स टैब से स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जिट के लिए कैंसिल पर क्लिक करें। आपको दिखेगा कि सिंबल इंसर्ट हो गया है। ये था सिंबल्स ग्रुप के बारे में। आइए देखते हैं आपने इस एक्टिविटी में क्या सीखा। इक्वेशंस इंसर्ट करना और सिंबल्स इंसर्ट करना। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। ये एक्टिविटी आपको सिखाएगी पेन टूल का इस्तेमाल कैसे करना है। टेक्स्ट से मार्किंग निकालना। आपको कुछ फ्री फॉर्म पिक्चर्स बनाने हो या आपके डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना हो तो ड्रॉ टैब्स को कमांड देकर आप ये कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये टैब रिबन पर नहीं दिखेगा। वो देखने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और उसके बाद ऑप्शंस पर क्लिक करें। ऑप्शन विंडो में कस्टमाइज रिबन सिलेक्ट करें। उसके बाद ड्रॉप डाउन बॉक्स में से मेन टैब सिलेक्ट करें। उसके बाद ड्रॉ चेक बॉक्स पर क्लिक करके उसे सिलेक्ट करें। ओके क्लिक करके विंडो बंद करें। अब हम ड्रॉ टैब्स एक्सप्लोर करते हैं। आपके डॉक्यूमेंट को मार्किंग करने के लिए पेन ग्रुप के पास बहुत प्रकार के पेन्स है। आपके प्रेफरेंस अनुसार आप अलग अलग पेन इस्तेमाल कर सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐड पेन पर क्लिक कीजिए और पेन सिलेक्ट कीजिए। आपको पेन आइकॉन दिखेगा। आपके पेन का थिकनेस और कलर निश्चित कीजिए। आपने नया पेन ऐड किया है। अब पेन की मदद से टेक्स्ट सिलेक्ट और मार्क कीजिए। अगर आपको ये पेन पसंद नहीं तो फिर से पेन सिलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। इसके बाद डिलीट सिलेक्ट कीजिए, पेन डिलीट हो जाएगा। आप किताब पढ़ते वक्त जरूरी मुद्दों को हाईलाइट करते हैं। वही आप डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले ऐड पेन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपके हाइलाइटर का थिकनेस और कलर सिलेक्ट कीजिए। आपके टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइट को ड्रैग कीजिए। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो हाइलाइटर सिलेक्ट कीजिए और डिलीट पर क्लिक कीजिए। टूल्स ग्रुप। हाइलाइट्स या मार्किंग्स डिलीट करने के लिए इरेजर पर क्लिक कीजिए। अब तक हमने क्या सीखा इसका रिवीजन करते हैं। पेन टूल का इस्तेमाल करना, टेक्स्ट से मार्किंग निकालना, देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। आज आप सीखने वाले हैं कस्टम इक्वेशंस कैसे लिखें। वर्ड्स में आप कोई इक्वेशन लिख सकते हैं और उसको एक सही फॉर्मेट में बदल सकते हैं। हम ये करके देखेंगे। इंक टू मैथ पर क्लिक कीजिए। मैथ इनपुट विंडो में पॉइंटर की मदद से आपका इक्वेशन लिखिए। आपके टाइपिंग अनुसार आपने क्या लिखा है ये प्रीव्यू सेक्शन में दिख सकता है। आपकी कोई भी गलती सुधारने के लिए इसकी मदद होती है। अब इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। अब आप देख पाएंगे इक्वेशन एक सही फॉर्मेट में लिखा है। आपको आपके इक्वेशन में अगर बदलाव करने हैं तो डिजाइन टैब में से अलग-अलग ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब तक हमने क्या सीखा, इसका रिवीजन करते हैं। कस्टम इक्वेशन लिखने के लिए इंक टू मैथ टूल का इस्तेमाल करना। देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। आप एक्सप्लोर करने वाले हैं थीम अप्लाई करना और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना। आप कोई सुंदर और अच्छी तरीके से फॉर्मेट किया हुआ डॉक्यूमेंट देखते हैं और आप सोचते हैं ऐसा मैं बना सकता हूं क्या? हाँ, डिजाइन टैब में उपलब्ध अलग-अलग ऑप्शन की सहायता से आप ये कर सकते हैं। इस टैब में आपके डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाने के लिए अलग-अलग थीम्स है। उसके साथ ही विशिष्ट फॉन्ट स्टाइल, कलर और इफेक्ट भी है। दरअसल वर्ड आपके डॉक्यूमेंट को ऑफिस थीम अप्लाई करता है। अलग थीम अप्लाई करने के लिए थीम पर क्लिक कीजिए। अलग-अलग थीम देखने के लिए आपके कर्सर को घुमाइए और उसके बाद सिलेक्ट कीजिए। जब आप कोई थीम चुनते हैं तो वर्ड आपको हेडिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए अलग-अलग फॉर्मेट दिखाता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप में से सही फॉर्मेट चुनिए। आप देख सकते हैं कि थीम और चुना हुआ फॉर्मेट अप्लाई किए गए हैं और डॉक्यूमेंट बदल गया है। थीम पर क्लिक कीजिए और बाद में डॉक्यूमेंट की थीम रीसेट करने के लिए रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट का इस्तेमाल कीजिए। आप अलग-अलग थीम्स ब्राउज फॉर थीम्स पर देख सकते हैं। आपने चुनी हुई थीम सेव करने के लिए सेव करंट थीम पर क्लिक कीजिए। याद रखिए, हेडिंग और टेक्स्ट अगर ठीक तरीके से फॉर्मेट हुए होंगे तभी डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए होम टैब में से स्टाइल्स ग्रुप का इस्तेमाल कीजिए। ये डॉक्यूमेंट में पहले से ही हेडिंग 1 से स्टाइल किया है, इसीलिए डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट स्टाइल किया हुआ दिखता है। पहले स्टाइल पर दोबारा आने के लिए डिजाइन में से मोर एरो पर क्लिक कीजिए और रीसेट टू डिफॉल्ट स्टाइल सेट का इस्तेमाल कीजिए। ये स्टाइल सेव करने के लिए सेव एज न्यू स्टाइल सेट का इस्तेमाल कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट के सभी आइटम का कलर बदलना है तो कलर्स पर क्लिक कीजिए और थीम सिलेक्ट कीजिए। इसी प्रकार से फॉन्ट बदलना है तो फॉन्ट का इस्तेमाल कीजिए। फॉन्ट का कलर बदलना है तो मेन्यू से कस्टमाइज फॉन्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। पैराग्राफ और लाइंस में से स्पेसिंग में बदलाव करने हैं तो पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल कीजिए। कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग का इस्तेमाल पैराग्राफ को स्पेसिफाई करने के लिए होता है। कभी-कभी आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आपको अधिक सुंदर बनवाना होता है। इफेक्ट सिलेक्ट कीजिए और ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट से सभी ऑब्जेक्ट के लिए इफेक्ट अप्लाई होते हुए आपको दिखेंगे। अगर आपको आपके कलर, थीम और फॉर्मेटिंग पसंद है तो सेट एज डिफॉल्ट इस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए। इसी प्रकार से आप बाकी डॉक्यूमेंट्स को ऐसे ही अलग-अलग थीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बिंगो, आपने बहुत प्रगति की है। देखते हैं आपने क्या सीखा है। थीम अप्लाई करना और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना। आइए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज आप सीखोगे वाटरमार्क्स अप्लाई करना, कलर्स अप्लाई करना और बॉर्डर्स अप्लाई करना। बहुत बार आप कोई डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें डू नॉट कॉपी, कॉन्फिडेंशियल या ड्राफ्ट इंसर्टेड बिहाइंड द मेन कंटेंट ऐसा टेक्स्ट होता है। इस टेक्स्ट को वाटरमार्क्स कहते हैं। यूजर को ये बताने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल है और इसका डुप्लीकेशन नहीं कर सकते। वर्ड आपको ऐसे वाटरमार्क्स अप्लाई करने में मदद करता है। पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से वाटरमार्क क्लिक कीजिए और ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड को टेक्स्ट ऐड हो गया है और स्टाइल्स देखने के लिए वाटरमार्क मेन्यू में से मोर वाटरमार्क्स फ्रॉम office.com का इस्तेमाल कीजिए। आप अपना खुद का वाटरमार्क तैयार कर सकते हैं।
वाटरमार्क मेन्यू में से कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक कीजिए। प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स में अगर आपको वाटरमार्क के लिए पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर वाटरमार्क सिलेक्ट कीजिए। यहां हम टेक्स्ट वाटरमार्क सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट एंटर करेंगे। ओके पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि एक नया वाटरमार्क इंसर्ट हुआ है। तैयार वाटरमार्क मेन्यू में से रिमूव करने के लिए रिमूव वाटरमार्क का इस्तेमाल कीजिए। आपके डॉक्यूमेंट के पेजेस को कलर देकर आप उनको अधिक स्टाइलिश बना सकते हैं। पेज कलर पर क्लिक कीजिए और आपका सिलेक्शन बनाइए। अब सभी पेजेस का रंग बदला हुआ आप देख सकते हैं। ज्यादा कलर देखने के लिए मोर कलर्स का इस्तेमाल कीजिए। पेज को इफेक्ट, टेक्सचर, पैटर्न देने के लिए फिल इफेक्ट का इस्तेमाल कीजिए। पेज बॉर्डर का इस्तेमाल करके आपके पेज को आप अधिक आकर्षक बना सकते हैं। पेज बॉर्डर पर क्लिक कीजिए। बॉर्डर एंड शेडिंग विंडो में पेज बॉर्डर टैब ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है। सेटिंग, स्टाइल और कलर चुन लीजिए। आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। समझिए आपको सभी पेजेस के लिए सेटिंग अप्लाई करना है तो होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और आपको सिर्फ एक सेक्शन के लिए सेटिंग अप्लाई करना है तो उपलब्ध ऑप्शन आप अप्लाई टू बॉक्स से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दो टैब का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट के बाकी आइटम्स को शेडिंग और बॉर्डर देने के लिए होता है। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से डिजाइन टैब और उसके ग्रुप का इस्तेमाल होता है। बढ़िया, आपने बहुत प्रगति की है। इस एक्टिविटी में आपने सीखा वाटरमार्क्स अप्लाई करना, कलर्स अप्लाई करना और बॉर्डर्स अप्लाई करना। एक ज़माना था जब पढ़ाई करना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन आजकल तो पढ़ाई करने के बहुत सारे माध्यम हमारे हाथ में हैं। भाई, इंटरनेट के इस ज़माने में अध्ययन के साधनों के साथ साथ गुणवत्ता भी तो बढ़ रही है। इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करने के लिए ज्ञान के बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। वर्चुअल लेबोरेटरी, इंटरैक्टिव लर्निंग के साथ साथ टेड टॉक्स और गूगल स्कॉलर तो जैसे ज्ञान का भंडार है। तो क्या आप इस भंडार से अपना हिस्सा नहीं लेना चाहोगे? गूगल काफी लोकप्रिय इंटरनेट सर्च इंजन है। ये ब्राउजर नहीं है, परंतु ब्राउजर के साथ इसका उपयोग होता है। इसकी शुरुआत लैरी पेज और सरगेई ब्रिन ने की थी। हाल ही के वर्षों में गूगल घरेलू नाम बनकर सामने आया है। ये इंटरनेट सर्च को आसान और व्यापक बनाता है। जहां कहीं भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, वहां गूगल
एक काफी उपयोगी टूल है। इसका शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार के क्षेत्रों में काफी योगदान है। जब किसी को मुद्रित साहित्य में उपलब्ध जानकारी के अलावा अधिक जानकारी ढूंढना आवश्यक होता है, तब गूगल सर्च काफी उपयोगी साबित होता है। पीसी, लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स के सभी उपयोगकर्ता गूगल सर्च का उपयोग कर सकते हैं। शिखा जल्द ही विज्ञान ओलंपियाड की परीक्षा देगी। उसकी तैयारी करने के लिए वो इस परीक्षा के लिए विशिष्ट पुस्तकों का संदर्भ ले रही है। यद्यपि ये किताबें काफी उपयोगी है, वो अधिक व्यापक तैयारी करने के लिए ऑनलाइन स्रोतों का संदर्भ लेना चाहती है। समस्या ये है कि गूगल सर्च कई सारे परिणामों को प्रदर्शित करता है। उनमें से कई सारे संबंधित नहीं होते और कई सारे आवश्यक प्रारूप में नहीं होते। ये भारी मात्रा में समय और ऊर्जा बर्बाद करने जैसा हो सकता है। उसकी दोस्त दिशा उसे सलाह देती है कि शिखा अधिक विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए सर्च ऑपरेटर्स का उपयोग करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं उसने ये कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। गूगल सर्च का किस प्रकार से उपयोग करें, ये स्पष्ट करना, विभिन्न सर्च ऑपरेटर्स का वर्णन करना और प्रभावी रूप से जानकारी ढूंढने के लिए गूगल सर्च ऑपरेटर्स का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये दिखाना। छात्र प्रभावी रूप से गूगल सर्च इंजन का उपयोग सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जब आप किसी विषय के लिए सर्च करते हैं, कई बार प्राप्त होने वाले समस्त परिणाम आपके लिए उपयोगी नहीं होते। किस्मत से अधिक विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए सर्च ऑपरेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। वहां गूगल सर्च के साथ काम करने वाले कई सारे सर्च ऑपरेटर्स हैं। मान लीजिए आप सर्कुलर मोशन विषय पर ऑनलाइन पीडीएफ फाइल्स चेक करना चाहते हैं, तो आप वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में URL http://www.google.co.in टाइप करके गूगल सर्च पेज में जा सकते हैं। फिर सर्च बॉक्स में सर्कुलर मोशन फाइल टाइप PDF टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे कि आपने फाइल टाइप ऑपरेटर का उपयोग किया है, तो केवल सर्कुलर मोशन से संबंधित PDF फाइल्स ही केवल परिणाम पेज पर प्रदर्शित होती है। आप प्रदर्शित हुई किसी भी लिंक पर डाउनलोड करने या PDF फाइल देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। आप निम्नलिखित वेबसाइट्स को विजिट देकर अन्य सर्च ऑपरेटर्स के बारे में अधिक जान सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रभावी रूप से सर्च ऑपरेटर्स का उपयोग आपकी जरूरत के अनुसार आवश्यक परिणामों को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। ये आपको असंबंधित परिणामों के माध्यम से गुजरने की परेशानी से बचने के लिए मदद करेगा और आपके समय की बचत करने में मदद करेगा। तो आगे बढ़िए और होशियारी से सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेटर्स का उपयोग कीजिए। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित में समर्थ हो जाएंगे। विकिपीडिया का वर्णन करना, सूचना खोजने के लिए विकिपीडिया के उपयोग का तरीका समझाने में। आर्यन एवं हैरी सहपाठी हैं। उन्हें टर्म के अंत तक सौर ऊर्जा पर एक साइंस प्रोजेक्ट तैयार करके जमा करना है। आर्यन इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ है कि इस विषय पर उसे उपयुक्त जानकारी कहाँ से मिल सकती है। हैरी सुझाव देता है कि वे विकिपीडिया का संदर्भ लेकर आरंभ कर सकते हैं। आर्यन विकिपीडिया के विषय में अधिक जानकारी पाना चाहता है।
हैरी समझाता है कि विकिपीडिया एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है। इसको लिखने में उन लोगों का सहयोग है जो इसमें सूचना खोजते हैं। अनेक यूजर लगातार विकिपीडिया की सामग्री में सुधार करते रहते हैं। फलस्वरूप प्रति घंटे हजारों परिवर्तन होते रहते हैं। फिर वह आगे बताता है कि विकिपीडिया का उपयोग करने से वे अनेक विषयों पर जानकारी खोज सकते हैं अथवा सूचना के अनेक पोर्टल खोज सकते हैं जिनके समन्वय से विकिपीडिया बना है। मौजूद सूचना में कोई भी व्यक्ति संशोधन कर सकता है अथवा अपना योगदान दे सकता है। विकिपीडिया बिना भाषा की समस्या के भी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करता है। फलस्वरूप शोध के लिए यह एक उत्तम विकल्प सिद्ध होता है। आर्यन की ही तरह आप भी विकिपीडिया के विषय में अधिक जानकारी पाने के लिए उत्सुक होंगे। आइए सबसे पहले हम यह समझने के साथ आरंभ करें कि विकिपीडिया का एक सामान्य वेब पेज किस प्रकार का नजर आता है। हाइलाइट किए हुए प्रत्येक क्षेत्र पर माउस को रोल करके उसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। सेक्शन के लिए टेक्स्ट। सेक्शन किसी प्रमुख विषय वस्तु की समीक्षा प्रदान करते हैं जिसमें प्रमुख लेख प्रस्तुत होता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी इंटरनेट का कनेक्शन खराब हो सकता है। ऐसी स्थितियों के लिए आप भविष्य के संदर्भ के लिए वर्तमान में देखे हुए पेजों को सेव कर सकते हैं। आइए देखें ऐसा कैसे करते हैं। पेज को सेव करने के लिए कस्टमाइज एंड कंट्रोल गूगल क्रोम बटन पर क्लिक करें। मेन्यू की एक सूची प्रदर्शित होती है। सेव पेज एज पर क्लिक करें। सेव एज डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। बाएं पेन से उपयुक्त फोल्डर की लोकेशन के लिए ब्राउज करें। निर्धारित फोल्डर दाहिने पेन में प्रदर्शित होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम को चेक करें अथवा उसमें संशोधन करने के लिए उपयुक्त नाम एंटर करें। फाइल का प्रकार निर्धारित करने के लिए सेव एज टाइप पर क्लिक करें। आप फाइल को वेब पेज, HTML ओनली अथवा वेब पेज कंप्लीट के रूप में सेव कर सकते हैं। जब आप सूचना खोजते हैं तो संभव है कि आप किसी वेबसाइट के आंतरिक पेजों को देखें। आंतरिक पेजों के URL याद रखना उतना ही कठिन होता है, लेकिन बार-बार देखने के लिए आप वर्तमान पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। आइए देखें ऐसा कैसे करते हैं। किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए बुकमार्क दिस पेज स्टार बटन पर क्लिक करें। बुकमार्क डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। बुकमार्क को स्टोर करने के लिए एक उपयुक्त नाम और फोल्डर एंटर करें। यहाँ हम इसे बुकमार्क बार में सेव करेंगे। डन पर क्लिक करें। बुकमार्क बार पर बुकमार्क सेव हो जाता है। आप बाद में बुकमार्क को हटा सकते हैं अथवा एडिट कर सकते हैं। आइए हम सीखे हुए प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालें। शोध के लिए विकिपीडिया सर्वाधिक व्यापक तौर पर उपयोग की जाने वाली वेबसाइट है। इसमें जानकारी की सामग्री को लगातार अपडेट किया जाता है और इसलिए इसे नवीनतम संस्करण माना जाता है। विकिपीडिया के किसी पेज को ऑफलाइन देखने के लिए आप उसे सेव कर सकते हैं। विकी के जो पेज आपको बाद में संदर्भ में बराबर उपयोग के लिए आवश्यक महसूस होते हैं, उन्हें आप बुकमार्क कर सकते हैं। गूगल लेंस, कॉपी पेस्ट हैंड रिटन नोट्स। लेक्चर या सेशन अटेंड करते हुए आप कुछ नोट्स लिखते हैं या फिर किसी मीटिंग में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते हैं। ये सारी चीजें डिजिटल माध्यम से क्लाउड पर सेव करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आप इन्हें कहीं से भी एक्सेस और शेयर कर सकते हैं। आप उसकी फोटो खींचते हैं या फिर स्कैन करते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ही इसका फायदा हो सकता है, पर कई लोग ये सारी चीजें करने के बदले टाइप करना पसंद करते हैं।
पर ये सब मैं आपको जल्द से जल्द और आसानी से करने की तरकीब बताने वाली हूँ। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे गूगल लेंस। आप जो देखते हैं उसे ढूंढने के अलावा आपकी हैंड रिटन नोट्स टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी मदद करता है, जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल लेंस ओपन करें और आपके हैंड रिटन नोट्स कैमरा के सामने रखें। टेक्स्ट का ऑप्शन चूज करें। इमेज में टेक्स्ट मिलने के बाद आपको उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है और अब आप उसे कॉपी कर सकते हैं। आप वो टेक्स्ट सर्च या ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हम उसे नोट्स में पेस्ट करने वाले हैं। नोट्स में जाकर उसे पेस्ट करें। आप उसे अपने ईमेल या डॉक्यूमेंट में भी पेस्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट में मौजूद कुछ गलतियां भी आप सुधार सकते हैं। इस फीचर का ज्यादा इस्तेमाल करने के साथ ही वो और सीखेगा और खुद ही गलतियां सुधारेगा, जिससे इस फीचर का उपयोग करना और भी आसान हो जाएगा। तो आपकी हैंड रिटन नोट्स डिजिटाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। डिक्शनरी.com की शुरुआत 1995 में की गई थी, जो अब दुनिया का सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन डिजिटल अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश बना है। ये एक भौतिक शब्दकोश नहीं है। डिक्शनरी.com में अंग्रेजी शब्दों के लिए परिभाषाएं, समानार्थी शब्द, उच्चारण और नमूना वाक्यों को सुविधाजनक तरीके से खोज सकते हैं। जहां कहीं भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग होता है, वहां डिक्शनरी.com का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों और घर। किसी लेख को पढ़ने या लिखने और मुश्किल शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को समझने के लिए डिक्शनरी.com उपयोगी होता है। कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा में काम कर रही है और उसके पास इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर या स्मार्टफोन है, वो डिक्शनरी.com का उपयोग कर सकता है। छात्र, पेशेवर और लेखक व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल करते हैं। नीता उसकी अंग्रेजी शब्दावली को बढ़ाना चाहती है। इस संदर्भ में वो अंग्रेजी साहित्य पढ़ती है और ऑक्सफोर्ड शब्दकोश को संदर्भित करती है, परंतु उसे लगता है कि ये स्रोत काफी नहीं है। नीता को अंग्रेजी शब्दों के अर्थों, समानार्थी शब्दों जो समान अर्थ के शब्द होते हैं, विलोम शब्दों जो विरुद्ध अर्थ के होते हैं, उनको सीखने के लिए एक अच्छा उपाय चाहिए। वो डिक्शनरी.com वेबसाइट पर आती है, जहां उसके जरूरत के अनुसार सब कुछ उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। चलिए देखते हैं कि नीता ने इस वेबसाइट का उपयोग कैसे किया। इस गतिविधि के अंत तक आप निम्नलिखित कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: डिक्शनरी.com वेबसाइट के फीचर्स को स्पष्ट करना और अर्थों, समानार्थी शब्दों और विलोम शब्दों को किस प्रकार ढूंढ सकते हैं, ये दिखाना। ये डिक्शनरी.com एक ऑनलाइन स्रोत है जो अंग्रेजी शब्दों की परिभाषाओं के साथ साथ समानार्थी शब्दों और विलोम शब्दों को प्रदान करती है। इसलिए ये शब्दकोश और कोश दोनों हैं। आप इसे क्रमशः डिक्शनरी.com और thesaurus.com टैब पर क्लिक करके शब्दकोश से कोश में और उससे उल्टा भी स्विच कर सकते हैं। इन दोनों सेक्शनों के बीच नेविगेट करने का अन्य तरीका है सर्च बॉक्स के नीचे के डेफिनेशंस और सिनोनिम्स विकल्प का उपयोग करना। डिफॉल्ट रूप से शब्दकोश फीचर सक्रिय होता है। हर दिन होम पेज पर डिक्शनरी.com नए शब्दों को उसके अर्थ के साथ वर्ड ऑफ द डे फीचर के रूप में प्रस्तुत करती है। अगर आप चाहते हैं तो वर्ड ऑफ द डे के लिए सदस्यता ले सकते हैं या सोशल मीडिया पर उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ जानने के लिए उसे सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए।
मान लीजिए आपने जुवेनाइल शब्द को एंटर किया है। ऐसा करने पर शब्द के बारे में जानकारी, उसका अर्थ, समानार्थी शब्द और उसकी उत्पत्ति आदि प्रस्तुत होता है। उदाहरण के लिए, जुवेनाइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन के जुवेनिलिस शब्द से 1615 से 1625 अवधि के दौरान हुई है। ऑनलाइन आर्टिकल से कुछ वाक्यों के कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते हैं जहां इस शब्द का सही तरीके से उपयोग किया गया है। इसी तरीके से आप जुवेनाइल शब्द के विलोम और समानार्थी शब्दों को thesaurus.com टैब का उपयोग करके ढूंढ सकते हैं। इससे आपको समान अर्थ वाले अन्य शब्दों के साथ साथ विरुद्ध अर्थ वाले शब्दों को ढूंढने में सहायता मिलेगी। तो आपने देखा कि ऑनलाइन शब्दकोश अपने बैग में भारी शब्दकोश को लेकर जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है। आपको केवल इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। डिक्शनरी.com की तरह वहां कई सारे ऑनलाइन स्रोत हैं जहां आप शब्दों के अर्थ, उनका उपयोग और समानार्थी शब्दों के बारे में सीख सकते हैं। ये सुविधाएं आपको नई भाषा को जलद गति से आत्मसात करने में मदद कर सकती है। इस जानकारी को आपके दोस्तों के साथ बांटिए। आखिरकार आपकी शब्दावली में नए शब्दों को जोड़ना अच्छे संप्रेषण के लिए और भाषा में विशेषज्ञ बनने के लिए महत्वपूर्ण है। दाहिने हाथ की छोटी उंगली को उसके होम रो की स्थिति से थोड़ा सा दाहिने ले जाकर एपोस्ट्रोफी बटन को दबाएं। हमेशा की तरह आपकी उंगलियां अपनी होम रो की स्थिति में बनी रहनी चाहिए और कैरेक्टर को टाइप करने के बाद आपकी छोटी उंगली अपनी स्थिति पर लौट आए। क्या आपके पास अतिरिक्त 15 मिनट हैं? फिर आप कुछ अभ्यास पूरे कर सकते हैं। अधिक महसूस नहीं होगा, लेकिन ऐसा करने से आपकी टाइपिंग संबंधी कुशलता में और अधिक विकास होने में सहायता मिल सकती है। प्रत्येक अभ्यास के बाद सोचिए कि आपने किस क्षेत्र में निपुणता अर्जित की है। यदि आप किसी अभ्यास से संतुष्ट नहीं हैं, तो उस अभ्यास को दोबारा करें। होम रो में एक अंतिम कैरेक्टर है जिसके विषय में हमने अभी भी चर्चा नहीं की है, एपोस्ट्रोफी बटन। ये होम रो पर सेमीकोलन बटन के ठीक दाहिनी ओर स्थित होता है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बटन होता है क्योंकि इसका अत्यधिक उपयोग होता है। ये लगभग हमेशा ही किसी शब्द के बीच में आता है, जैसे यू आर, दे आर अथवा कांट, और साथ ही स्वामित्व प्रदर्शित करने वाले अनेक अन्य शब्दों में उपयोग होते हैं, जैसे आर्यन्स बुक और जूलियाज ड्रेस। एपोस्ट्रोफी को दाहिने हाथ की छोटी उंगली से टाइप किया जाता